हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर है, कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको इग्नोर करें। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, राइट। और इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने टॉपिक से। देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसकी जो डिटेल थियोरी है वो हमने पहले 2 लेक्चर्स में कर ली है। तो अभी जो हमारा थर्ड लेक्चर है, ये लेक्चर हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये पहला लेक्चर है। इसी तरीके से हम और भी थियोरीज करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक बार जब हमारी पूरी टॉपिक्स, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा है ना, सारे उसमें से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड? बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। क्रस्ट, मेंटल, कोर या लिथोस्फीयर? तो हम सबको पता है कि करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, कोर। कोर इनर मोस्ट यानी सबसे जो अंदर का लेयर है अर्थ का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कोर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी पूरी जो आपकी सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है वो पूरा क्या आता है? लिथोस्फीयर में आता है, हमें पता है। तो ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। अच्छा, क्रस्ट। अब ये हमारा अर्थ है, मान लो। इसका जो सबसे अंदर का पार्ट है ये हो गया कोर। इसके बाद आता है मेंटल, और ये जो बाहरी पार्ट है वो क्रस्ट, यानी जो सरफेस से हमको दिखता है, जो सरफेस हमें दिखाई देता है अर्थ का, उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो सबसे ऊपर आता है क्या? क्रस्ट। और फिर क्रस्ट के बाद ये पूरा आपका क्रस्ट है, सी से रिप्रेजेंट कर दो। ये आपका अंदर वाला पार्ट मेंटल हो गया और ये हो गया कोर। तो सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है? कोर है। ये हमने पहले ही लेक्चर्स में कवर कर लिया है, तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिकेट रॉक्स? तो सिलिकेट रॉक से कौन सा बना हुआ है? बिल्कुल इजी है, आपको पता है, सियाल। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कौन कौन सा होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिकेट रॉक्स होते हैं वो बेसिकली। तो क्रस्ट बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? ये भी आपको पता है कि मेंटल का पार्ट है। क्रस्ट और मेंटल के जस्ट बीच में कौन होता है? एस्थेनोस्फेयर होता है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। चलो, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। The Earth's core is predominantly made up of which 2 element? अर्थ का जो कोर है, हम कोर की बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे कौन आता है? मेंटल, और मेंटल्स के नीचे कोर। ठीक है। क्रस्ट किस चीज से मिलकर बना है? सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल, सीमा, सिलिका और मैग्नीज। और कोर, नीफे, विच इज नाइट्रोजन एंड आयरन। सॉरी, नाइट्रोजन बनाना है, निकल एंड आयरन। ठीक, सिंपल। अब बताओ कि अर्थ का कोर कौन से 2 एलिमेंट से बना है? तो हमें पता है नीफे, विच इज निकल एंड आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट? ये भी हमने किया हुआ है। अप्रोक्सीमेट थिकनेस क्या है अर्थ के क्रस्ट की? 30 to 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच लेयर इज नोन एज द प्लास्टिक लेयर ऑफ अर्थ? अर्थ के कौन से लेयर को प्लास्टिक लेयर कहते हैं? तो अर्थ के ये जो एस्थेनोस्फेयर वाला लेयर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक लेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि किसको प्लास्टिक लेयर कहते हैं। तो एस्थेनोस्फेयर को प्लास्टिक लेयर भी कहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। द मेंटल एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली, यानी मेंटल की डेप्थ कितनी हो सकती है? ये भी हमने किया हुआ है। मेंटल की डेप्थ होती है आपकी 2900 किलोमीटर। देखो, ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं कि डेप्थ कितनी है या क्या कितना है, और ये आपको मैंने इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में ही बताया है
जो आपका इनर मोस्ट लेयर वाला लेक्चर 2 था, ज्योग्राफी का लेक्चर 3, उसमें ही मैंने बताया है, तो जरूर देखना उसको, उसमें आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो ये आप चुटकियों में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। देखो बहुत इजी क्वेश्चन कि अर्थ के क्रस्ट को मेंटल से कौन सेपरेट करता है। मैंने आपको सारी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बताया है, तो ये बताओ कि क्रस्ट को मेंटल से कौन सेपरेट करता है। बहुत ही इजी है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच सिस्मिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड। कौन सा सिस्मिक वेव लिक्विड्स के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता। मैंने आपको बताई थी दो चीजें कि दो टाइप की वेव्स होती हैं, सरफेस वेव जो सरफेस तक आती है, और सिस्मिक वेव्स का मतलब क्या, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है, वो वेव्स। और ये किसके थ्रू जनरेट होती है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी के थ्रू। तो कहीं से एनर्जी रिलीज होती है, जो वेव सरफेस तक आती है उनको सरफेस वेव्स कहते हैं, और जो वेव्स बॉडी में रह जाती हैं, बाहर नहीं आ पाती, उनको बॉडी वेव्स कहते हैं। अब आपकी सरफेस वेव्स दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, आपकी आर वेव्स या जिसको आप रेले वेव्स भी कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी लव वेव्स या एल वेव्स भी कहते हैं। और बॉडी वेव भी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आपको पता है। अच्छा, प्राइमरी वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, ये सब हमने कर रखा है। और सेकेंडरी वेव्स कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। और प्राइमरी वेव्स आपकी सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में ट्रेवल करेंगी, जबकि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। तो कौन सा वेव, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी या एस वेव्स भी हम इसको कहते हैं, एस वेव्स, ठीक है। और प्राइमरी वेव्स को हम पी वेव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे पी और एस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, एस वेव्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द अर्थ इनर कोर। अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर रेंज कितना होता है, तो बहुत ज्यादा होता है भाई, 4000 टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए इनर का पता लगा पाना मुश्किल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, आप सबको पता है, तो अगर नहीं पता है तो जान लो, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, किस लेयर की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, तो ये है आपका आउटर कोर। आउटर कोर की वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द अर्थ क्रस्ट इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ विच टू टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की हमारी क्रस्ट है वो किन टू टाइप के रॉक से मिलकर बनी है। देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब हमने कभी ना कभी इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इन सारे रॉक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम जब रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप ये सारी चीजें जान जाएंगे, इनके क्लासिफिकेशंस जान जाएंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच पार्ट ऑफ अर्थ हैज हाईएस्ट डेंसिटी। हाँ, सबसे ज्यादा डेंसिटी हाई कौन सा पार्ट की होती है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी हाई होती है कोर की, अर्थ के कोर की डेंसिटी हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्यों कोर की डेंसिटी हाईएस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जितनी ज्यादा हम डेप्थ में जाते हैं अर्थ के, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी अपने आप इंक्रीज होती है, तो जितना ज्यादा हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, इसलिए कोर की डेंसिटी हाईएस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, What is the name of the boundary between mental and core? मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं। अब देखो ये सारी बाउंड्री हमने कर रखी है, इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक बार फिर से रिवाइज कर लो, लेमेंस डिसकंटिन्यूटी किसके बॉर्डर को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके आउटर कोर और इनर कोर के बॉर्डर को, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी अभी हमने देखी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं, ये मेंटल और कोर को, और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है हम जानते हैं।
ये देखो, मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट एंड मेंटल। गुटेनबर्ग अभी आपने देखा, तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, रिपीट कर रहे हैं। गुटेनबर्ग इज मेंटल एंड कोर, ये सारी चीजें याद रखो। अगला देखो, द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स विच लेयर ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर किस लेयर को कहते हैं? तो जो आपका क्रस्ट और अपर मेंटल वाला पार्ट होता है, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको एक साथ लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को। इजी। अगला, विच सिस्मिक वेव्स आर फास्टेस्ट। कौन सी सिस्मिक वेव्स फास्टेस्ट होती हैं, कौन सी सिस्मिक वेव्स बहुत तेज ट्रेवल करती हैं? तो देखो, ये भी हमने किया है, ये भी मैंने आपको पी वेव और एस वेव जहां बताया ना, यहीं पे देख लो। इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जबकि जो पी वेव्स होती है ना, इनकी वेलोसिटी 10 to 12 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो पी वेव्स आपकी फास्टेस्ट है। P waves, option number A is correct. अगला, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? 1000 बार देख लिया हमने, क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला, द अर्थ्स मेंटल इज रिच इन विच मिनरल। अर्थ के मेंटल वाले पार्ट में कौन सा मिनरल पाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में? तो ओलिवाइन नाम का एक मिनरल है। ऑप्शन नंबर ए, ये अर्थ के मेंटल वाले पार्ट में पाया जाता है। अगला देखो, हाउ इज अर्थ कोर डिवाइडेड। अर्थ के कोर को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? बहुत ही आसान है, इनर और आउटर कोर में डिवाइड किया गया है अर्थ के कोर को। उसमें जो आपका इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अगला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ के कोर का रेडियस कितना है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थ के कोर का रेडियस है 3480 किलोमीटर्स। ठीक है, 3480 किलोमीटर्स। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच लेयर कंटेन्स कन्वेक्शन करंट दैट ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन सी लेयर में? अभी देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स मैंने आपको नहीं बताया है। प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से आंसर कर पाते, पर अभी आ गया है तो देख लो कि कौन सी लेयर में कन्वेक्शन करंट्स होती हैं जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब है कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारे अर्थ पे अलग अलग आप कह सकते हैं प्लेसेस हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको प्लेट मान लो। वो अलग अलग तरीके के प्लेट थे और वो प्लेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करते, तो इसी मूवमेंट को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो और ये प्लेट टेक्टोनिक्स होती किसकी वजह से है? तो एक चीज जो रिस्पॉन्सिबल है प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए वो है कन्वेक्शन करंट। तो ये कन्वेक्शन करंट कौन से लेयर में आती है, ये है आपका क्वेश्चन। तो कन्वेक्शन करंट जो होती है वो आपकी मेंटल वाले लेयर में होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, What is the thickness of the earth inner corner? अर्थ के इनर कॉर्नर का थिकनेस क्या है? तो इनर कॉर्नर का थिकनेस है आपका 1200 किलोमीटर। फर्स्ट इज करेक्ट। अगला, What is the main composition of Earth's outer core? अर्थ के आउटर कोर का, आउटर कोर देखो, कोर दो टाइप का, इनर और आउटर। तो आउटर कोर का मेन कॉम्पोजिशन क्या है? अभी हमने देखा आयरन और निकल, और मैंने आपको बताया आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड आयरन एंड निकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ मेंटल इज कॉल्ड। अर्थ मेंटल के, अर्थ मेंटल यानी मेंटल के अपर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? कुछ क्वेश्चन पहले ही देखा था हमने, क्या कहते हैं इसको? एस्थेनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर डी, एस्थेनोस्फेयर इज करेक्ट। What is the main feature of the asthenosphere? एस्थेनोस्फेयर का मेन फीचर क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया है कि जो एस्थेनोस्फेयर होती है ये सेमी सॉलिड होती है या सेमी मोल्टन। मैंने बोला था सेमी सॉलिड सेमी मोल्टन एक ही बात है, ना तो वो लिक्विड है ना तो सॉलिड है। तो सेमी सॉलिड है और साथ ही साथ डक्टाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला, विच लेयर ऑफ अर्थ इज सेमी सॉलिड एंड केपेबल ऑफ फ्लो। अभी हमने किया कि कौन सा सेमी सॉलिड है, तो एस्थेनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर
आपका बी, सॉरी डी या 4। अगला, द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताया कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको सेपरेट करती है, तो इसका आंसर हम आराम से कर लेंगे, मेंटल एंड आउटर कोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट लेयर इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक बट बिहेव्स प्लास्टिकली। अच्छा, प्लास्टिक लेयर किसको कहते हैं, पता है, एस्थेनोस्फीयर को, तो वही प्लास्टिकली बिहेव करेगा, सो एस्थेनोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में हीट का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो हीट का प्राइमरी सोर्स क्या होगा, तो सनलाइट, बिल्कुल नहीं, वोल्केनिक एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, टाइडल फोर्सेस, बिल्कुल नहीं, तो क्या बच गया, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, विच लेयर लाइज जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के जस्ट बिलो कौन सी लेयर है, तो मेंटल है, अर्थ क्रस्ट के जस्ट बिलो, मेंटल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेते अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे होते, और ये जो क्वेश्चंस अभी हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये आपके मैनेजरियल लेवल और असिस्टेंट लेवल दोनों लेवल पे पूछे गए क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, तो अगर आपने वो 2 लेक्चर्स अच्छे से देखे होते तो ये आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, ये आप बड़े आराम से कर लेते। 29 क्वेश्चन तक आ गए, और अभी भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन दोनों लेक्चर से बाहर का है। हाँ, एक प्लेट टेक्टोनिक्स वाला आया था, तो वो अभी हम आगे जब प्लेट टेक्टोनिक्स वाला चैप्टर करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ के कोर की एवरेज डेंसिटी क्या है, तो अर्थ की कोर की एवरेज डेंसिटी है भैया 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस, ये 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आपके टॉपिक से। और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई और बात जाननी है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग साथ में मिलके पढ़ाई करो। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। और एक और चीज मैं जो बार बार बोल रही हूँ कि ये जो आपका सीरीज चल रहा है लेक्चर्स का, ये सिर्फ एफसीआई तक के लिए लिमिटेड नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी, ये सारे रिलीजियसली लेक्चर्स फॉलो किए, तो आपके एसएससी लेवल तक के जो भी एग्जाम्स है या उसके अलावा भी कोई भी एग्जाम्स है जिसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको आसानी से हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।